गाइस उस वीडियो में उस बंदे ने जो एक बीड़ी का प्राइस बताया, उसने भाई बोला कि एक बीड़ी, और वो आगे बोल रहा है कि अगर सख्ताई हो जाए तो वो बीड़ी से लेकर 100 रुपए तक बिकती है। जेल एक ऐसी जगह जहां पर कानून तोड़ने वाले लोगों को सुधारने के लिए भेजा जाता है। लेकिन क्या हो अगर जेल के अंदर ही एक अलग दुनिया चल रही हो, एक ऐसी दुनिया जहां बीड़ी मिलती हो, जर्दा मिलता हो, अफीम तक पहुंच जाती हो और पैसा खुले आम नहीं बल्कि पर्ची के जरिए घूमता हो। आज जो आप फुटेज देखने वाले हैं ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये वीडियो फुटेज किसी पुराने स्टिंग ऑपरेशन की असली रिकॉर्डिंग है। इस सारी फुटेज में जो नजर आया उसने हमें हिलाकर रख दिया। ये रिकॉर्डिंग 2015 से 2016 के दौरान की गई थी। इस वीडियो में कोई बंदा जेल के अंदर का माहौल रिकॉर्ड कर रहा है। पहली नजर में सब देखने में नॉर्मल लगता है। बंदी अपनी जगह बैठे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे एक अलग कहानी सामने आती है। जेल के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है? नशा, तंबाकू और कम्युनिकेशन। गाइस इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रूफ्स मिले हैं कि जेल के अंदर बीड़ी और जर्दा आसानी से पहुंच रहे थे। ऑफिशियल रूल्स के मुताबिक ऐसी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन इस वीडियो फुटेज में उन बंदियों की बातचीत और उनका कॉन्फिडेंस कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। गाइस एक सबसे बड़ा सवाल है, ये सामान अंदर आ कैसे रहा था? क्या बाहर से सप्लाई होती है? क्या मुलाकात के दौरान, या फिर सिस्टम के अंदर कोई चेन काम कर रही थी? इसका पक्का जवाब हमारे पास नहीं था, लेकिन शक जरूर गहरा होता जा रहा था। इस स्टिंग के दौरान कुछ बातचीत में अफीम का जिक्र भी सुनने को मिला। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो रिकॉर्डिंग में सुनाई या दिखाई दिया। गाइस हम बिना फोरेंसिक या ऑफिशियल कंफर्मेशन के किसी क्लेम को फाइनल सच नहीं बोल रहे, लेकिन अगर जेल के अंदर इस तरह की बातें आम हो जाएं, तो ये खुद अपने आप में ही एक चिंता का विषय है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे अंदर के लोग पर्ची कहते हैं। हमारे सोर्स के मुताबिक जेल के अंदर छोटे कागजों पर हिसाब लिखा जाता था, किसने कितना देना, किस तक सामान पहुंचाना है और कब पैसा एडजस्ट होगा, ये सब खुले आम नहीं होता। छोटी छोटी पर्चियां और उनके जरिए चलाने वाला एक अनऑफिशियल नेटवर्क। और गाइस हम आपको बता दें कि ये जो पर्ची सिस्टम होता है ये अंदर जेल के अंदर ही मिलता है, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वही देते हैं। जेल के अंदर कैश रखना मुश्किल होता है, इसीलिए ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल होने की बातें कई जगह पर सुनने को मिलती रही। बीड़ी, जर्दा, अफीम की चर्चा, पर्ची सिस्टम। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी है। गाइस इस वीडियोस के अंदर कुछ पल ऐसे भी रिकॉर्ड हुए हैं जिन्हें देखकर ये लगा कि जेल के अंदर का नेटवर्क सिर्फ बंदियों तक सीमित नहीं हो सकता। आगे जो आप देखने वाले हैं वो इस स्टिंग ऑपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्या ये सिर्फ एक बैरक की बात थी? गाइस जब मैंने इन सारी वीडियो को बार बार डीप एनालाइज किया इन वीडियोस का, तो एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आया, क्या ये सब कुछ जो आपने पीछे देखा क्या ये सिर्फ एक बैरिक तक सीमित था, या फिर जेल के अंदर एक ऐसा सिस्टम चल रहा था जिसकी आदत सबको पड़ चुकी थी? जब कोई गलत काम रोज होने लगे तो धीरे धीरे वो लोगों को नॉर्मल लगने लगता है। गाइस जेल के अंदर सिर्फ सजा नहीं चलती, वहाँ एक इकोनॉमी भी चलती है। बाहर की दुनिया में नोट काम आता है, अंदर भरोसा, पहचान और पर्ची। किसने क्या मंगवाया, किसने किस तक सामान पहुंचाया, किस बंदे ने कितना देना है, ऐसी छोटी छोटी बातें ही धीरे धीरे एक बड़ा नेटवर्क बना देती हैं। ये सिस्टम कितना बड़ा था इसका कोई ऑफिशियल सबूत हमारे पास नहीं था, लेकिन गाइस जो इन वीडियोस में अंदर का सिस्टम रिकॉर्ड हुआ उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। गाइस अब सबसे बड़ा सवाल, अगर जेल के नियम इतने सख्त हैं तो ये सभी रिस्ट्रिक्टेड चीजें अंदर पहुंचती कैसे हैं? गाइस इस चीज के बारे में ना एक्सपर्ट्स कई संभावनाएं बताते हैं। वो कहते हैं कभी मुलाकात के दौरान ऐसी चीजें अंदर आती हैं, कभी छुपाकर और कभी किसी और तरीके से। और वो तरीके कौन कौन से हैं गाइस? आप जो जेल के अंदर, तो वो सब जानते हैं कि जेल के अंदर कैसा कैसा सामान किस किस प्रकार से और कौन कौन सी जगह पर डालकर लाया जाता है।
ये हम बोल नहीं सकते, यूट्यूब की पॉलिसी है, तो आप समझ ही होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, हर केस अलग होता है, इसलिए किसी एक तरीके को हर जेल पर लागू नहीं किया जा सकता। गाइस, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इतना दिखाती है कि कुछ ऐसी चीजें अंदर मौजूद होने की बातें और संकेत मिल रहे थे। गाइस, ऐसे स्टिंग ऑपरेशन हमेशा आसान नहीं होते, हर सेकंड एक रिस्क होता है, और अगर किसी को शक हो जाए तो रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो सकती है। और गाइस, सबसे बड़ा सवाल ये है, चलो वो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये मान सकते हैं कि कोई अंदर का ही कोई बंदा, कोई कैदी होगा जो इस सारी जेल की वीडियोस बना रहा था, और जो वहां पर काम चल रहा था वो सब रिकॉर्ड किया उसने। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बाद भी एक छोटा सा फोन अंदर कैसे पहुंचा? जेल के बंदे तो बाहर जाते नहीं, वही रहते हैं जेल के अंदर। अगर बाहर जाते भी हैं तो वहीं पर उनका एक दायरा होता है, एक उनका परमिशन एरिया होता है कि इसके आगे या इसके बाहर आपने नहीं जाना। तो गाइस, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उस बंदे के पास फोन कैसे आया उसके पास? क्योंकि जब मैंने सुना है कि जब जेल के अंदर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, ये आप वीडियो देख सकते हैं, कि जब कोई जेल के अंदर जाता है तो उसकी तलाशी कैसे होती है और उसके साथ क्या क्या होता है। हमने हमारे इस पार्ट 1 वीडियो में हमने सब कुछ क्लियर किया है, वहां पर जाके आप सभी सुन सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसके पास वो कैमरा कैसे आया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो वीडियोस फिर बाहर कैसे आई और फिर ये वेबसाइट पर कैसे डली। भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दे का सवाल है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा था। गाइस, आप इस चीज के बारे में, आप ये सब कुछ देखने के बाद आपके दिमाग में क्या चीज आई है, हमें नीचे बताइए। यहाँ पर दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। हमारी दोस्तों इस वीडियो का मकसद किसी एक जेल या किसी एक ऑफिसर या किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं है। हमें जो इस वीडियोस में नजर आया और इन सभी वीडियो के आधार पर उठते सवालों को आपके सामने रखा है, क्योंकि अगर जेल के अंदर इलीगल चीजें पहुंचती हैं तो नुकसान सिर्फ कानून का नहीं होता, बल्कि सुधार की पूरी सोच का होता है। एक जेल, कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग और इतने सारे सवाल, क्या ये सिर्फ एक अलग घटना थी या एक ऐसी सच्चाई जो बहुत कम लोग देख पाते हैं? जवाब शायद हर किसी के पास अलग होगा, लेकिन एक बात तय है, जेल की दीवारें बाहर की आवाज को रोक सकती हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई को कभी नहीं। और गाइस, आप इन वीडियोस में देखिए कैसे जर्दा बीड़ी के पूरे स्टॉक जेल के अंदर रखे गए हैं। और गाइस, ये है सुंदर परी का बंडल। सुंदर परी पियो, जिंदगी के मजे लियो। और गाइस, इसके कई वीडियो में पुलिस वाले चक्कर लगाते हुए भी हमें नजर आए हैं। और गाइस, कुछ वीडियोस को देखकर तो मैं हैरान हो गया। भाई, पैसे शरेआम रखे हैं, बीड़ी के बंडल पड़े हैं और जर्दा, भाई कितना कुछ है, और एक फोन भी दिख रहा है। और मुझे तो लगता है ये बैरक में पंखा, सब कुछ ऑल ओवर, मुझे लगता है सब कुछ है इस बंदे के पास, जो भी इस बैरक में रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। गाइस, आपको ये सभी चीजें देखकर क्या महसूस हुआ और आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, हमें नीचे कमेंट करके बताना। और गाइस, आप सभी ने हमारे जो पहले हमने जेल की वीडियो बनाई थी उस पर बहुत प्यार दिखाया, और अभी तक वो प्यार जारी है, क्योंकि हमारी वीडियो को 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। सिर्फ आपकी बदौलत आपका बहुत बहुत थैंक यू। अपनी ऐसे ही सपोर्ट इस वीडियो को भी दिखाना, शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि सच दबना नहीं चाहिए।